आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। वर्तमान में जहां कोरोना के कारण लोग भुगतान करने से बच रहे हैं, वहीं इंदौर का एक नामी गिरामी स्कूल कोरोना शुरू होने के 3 माह पहले से ही अपने शिक्षकों को बकाया वेतन, ग्रेजुएटी एवं भविष्य निधि का भुगतान नहीं करने के कारण शहर भर में चर्चा का विषय बन गया है। हम बात कर रहे हैं संयोगितागंज स्थित इंडस वर्ल्ड स्कूल की। यह स्कूल शहर का एक नामी गिरामी स्कूल है और यहाँ पर काफी ऊंची फीस भी वसूली जाती है, किंतु स्कूल संचालकों द्वारा गत जनवरी माह से शिक्षकों को वेतन देने में आनाकानी की जा रही है। इस मामले में शिक्षक अनेक बार थानों के चक्कर भी लगा चुके हैं और गत मंगलवार को DIG को भी ज्ञापन दे चुके हैं। आज गुरुवार को स्कूल के सभी पीड़ित शिक्षक एवं प्रिंसिपल लालिमा तिवारी ADM कार्यालय पर गए थे, जहां प्रिंसिपल तिवारी ने ADM को इस मामले में पालकों एवं शिक्षकों की 3-3 सदस्यीय कमेटी के नाम सौंपे। आज कलेक्टर कार्यालय में स्कूल के शिक्षक प्रिंसिपल लालिमा तिवारी के रवैये से भी नाखुश नजर आ रहे थे। कुछ शिक्षकों का कहना था कि प्रिंसिपल को उनकी ओर से उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, जबकि वे सिर्फ प्रबंधन का ही पक्ष रख रही है। आज मीडिया से चर्चा में स्कूल के प्रिंसिपल लालिमा तिवारी ने कहा कि हमें भी बकाया वेतन का भुगतान करना है, इसके लिए हम बाध्य हैं। हालांकि प्रिंसिपल स्वयं ही यह कहते हुए नजर आए कि हमने जनवरी में पेरेंट्स की इस संबंध में मीटिंग बुलाई थी और बाद में प्रिंसिपल कोरोना का हवाला देते नजर आए। कोरोना तो मार्च में आया, जबकि स्कूल कोरोना काल के पूर्व से ही शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। प्रिंसिपल ने अप्रैल में ऑनलाइन क्लास चलाने वाले शिक्षकों को तो अप्रैल तक की सैलरी देने की बात भी कर दी। आज कुछ टीचर ने आरोप लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर कर दिया गया तथा मीडिया में आने पर नौकरी से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। एक शिक्षिका ने बताया कि उन्होंने 15 अप्रैल तक स्कूल में अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद अचानक उन्हें ईमेल करके नौकरी से निकाल दिया गया तथा अभी तक न तो सैलरी दी न ग्रेजुएटी। याद रहे कि इस समय पर ग्रेजुएटी एवं भविष्य निधि का नियमित लाभ प्रदान नहीं करने व धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करने तथा रुपए हड़प कर स्कूल से निष्कासित करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए इंडस वर्ल्ड स्कूल इंदौर के संचालक विजय शुक्ला, भरत परमार, विजय लक्ष्मी सिंह, प्रिंसिपल श्रीमती लालिमा तिवारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग को लेकर पीड़ित शिक्षक मंगलवार को DIG को भी शिकायत कर चुके हैं। क्या है, हमारा नॉन प्रॉफिट स्कूल है, जो हम टोटली फी डिपेंडेंट हैं। जो फीस हमारे पास आती है उसके आधार पे हम सारे खर्चे करते हैं। तो अभी जो हमारे पास जनवरी में हमने पेरेंट्स का भी ओपन सेशन लिया था, टीचर्स को भी बताया था कि हम जो सैलरी है टीचर्स को, जो मार्च में हमारे पास फीस आएगी, हम उसी आधार पे टीचर्स को सैलरी दे पाएंगे। लेकिन कोविड की वजह से हमारे पास कुछ परसेंट सैलरी फीस नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से हम कुछ महीने का टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाए। लेकिन हम बाध्य हैं, हम देंगे। ये बता रहे थे कि 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं, 6 महीने से एक बार में एक वो पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिए, है ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। मैडम आप प्लीज इधर बताएं कि मार्च के पहले से इनका पेंडिंग चल रहा था, मतलब नहीं 6 महीने का नहीं है सर, क्योंकि जैसे हमारे को जैसे फीस आती जाती है हम वैसे वैसे सैलरी डिस्पर्स करते जाते हैं। तो नवंबर 2019 में हमारे को जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आता है वो लेट आया था। तो उसके बाद से ये हो रहा था कि हम भले 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद हम सैलरी लेट दे पा रहे थे, और चूँकि अभी मार्च में हमारे पास पूरी फीस आई नहीं है, उसकी वजह से हम फरवरी मार्च की जो सैलरी टीचर्स को नहीं दे पाए हैं। उसके बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी अप्रैल के महीने से बच्चों के लिए। नहीं, फी कलेक्शन हुआ है और उसके आधार पे देते भी रहे हैं, लेकिन अब जैसे और आता जाएगा तो और दे देंगे। हमने सुना आपने 15% सैलरी दी है कोविड के टाइम, 15% सैलरी आपने दी है अभी? नहीं, 50% दी है। नहीं मैम, बहुत गलत है। हम लोग भी डिस्कस हुआ है, 50% आपने सैलरी दी। कोविड इस संकट में आप सकते हैं कि अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो उसका 15% 1500 में। सर देखो, मैं भी एम्प्लॉई हूँ, है ना, जैसे टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है तो मुझे भी नहीं मिली है सैलरी। मैम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए तो मैं खड़ी हूँ आपके सामने। से बोलना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो मैं खड़ी हूँ
और मेरे को तो मेरी भरपूर कोशिश है कि इनको सैलरी मिले और उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं विरोध नहीं कर रही, मैं चुपचाप नहीं बैठी हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन जनवरी से केस चल रहा है। नहीं तो प्रयास कर ही रहे हैं ना सर, ऐसा तो नहीं है मैं चुपचाप बैठ जाऊँ घर पे। इंडस वर्ल्ड स्कूल का काफी अच्छा नाम है, पर है ना, बिल्कुल। इस कारण से नाम बाजार में थोड़ा सा खराब भी हो रहा है। सर खराब कौन कर रहा है? सर खराब कौन कर रहा है? आप मुझे बताओ। जो आज नाम है तो इन शिक्षकों की वजह से है ना, या मेरी वजह से? हम लोग जो मेहनत करते हैं, बच्चों की देखरेख करते हैं, तो इन्हीं की वजह से। तो नाम खराब कौन कर रहा है? वसूली जाती है आपके नहीं, नाम खराब कौन कर रहा है? आपकी फीस भी बहुत तो ये ज्यादा किसका दायित्व बनता है? हम लोग देखिए, ये हमारा जो स्कूल एजुकेशन जो है वो कोई ऐसा एजुकेशन नहीं है कि हमने आज मजदूर यूनियन है कि आज हम बच्चों से जुड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। नहीं कर रहे टीचर्स हैं को ना, प्रॉब्लम रहेगी तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे ना, हम बात कर ही रहे हैं। हम लोगों के टीचर से बात मैं तो पूरा सम्मान करती हूँ टीचर्स का। और ग्रुप में मेंटर्स ग्रुप से हमको निकाल दिया गया। उसके बाद नीचे डाला गया है कि वी नीड 3 टीचर्स फ्रॉम ईच लेवल्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, हु कैन हेल्प अस टू कलेक्ट फी फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। प्लीज़ नोट कीजिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द पेरेंट्स ऑफ ईच लेवल। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस उनकी पूरी आ चुकी है और यही कारण है कि अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की वसूली कर रहे हैं। तो उन्होंने सैलरी कितनों की दी? प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिना कुछ बोले उनको पूरा काम करवाया गया और उनको बोला गया 31 दिसंबर को ही हमने आपको रिलीज़ कर दिया। जो मार्च तक उन्होंने काम किया इतने एडवांस स्टेज में, उनका क्या? आप लगातार थाने जा रहे हैं, डीआईजी ऑफिस भी गए और आज कलेक्टोरेट में भी आए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का निराकरण आज यहाँ पर सर ने अश्योर किया है कि वो पर्सनली टेक केयर करेंगे और इसका सॉल्यूशन बता देंगे। और मैं 6 साल से इंडस वर्ल्ड स्कूल में हूँ और मुझे जनवरी से सैलरी नहीं मिली है सर। और मैं इतनी बार मैडम के पास, हम सभी टीचर्स कितनी बार जा चुके, पर कोई मैम ने कोई अच्छे से जवाब नहीं दिया है। और अप्रैल तक काम किया सर मैंने, 16-17 अप्रैल तक। और 16-17 अप्रैल को मेरे पास एक मेल आता कि आपको निकाल दिया गया है, और 1 तारीख से निकाल दिया गया, 1 अप्रैल से। वो 16 अप्रैल को मेल आता है मेरे पास। आपके कितना अमाउंट बाकी है आपका? सर मेरा जनवरी से अमाउंट बाकी है, जनवरी से लेके अभी मैंने जून तक, मतलब मैंने 3 महीने का नोटिस भी दे दिया था सर।